यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी जब तुम वही रीज़न होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। ऐसे मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज़ बहुत देखे। यस। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि भोजपुरी में हमेशा 3 महीने 6 महीने पर अलग अलग टाइप के विवाद होते रहता है। और भाई अभी एक बहुत ही बड़ा मतलब कि अलग ही टाइप का विवाद है। अभी एक विवाद आया है चक्कर वाला। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन भोजपुरी में चक्कर अभी भी जारी है। दोस्तों अभी चक्कर का विवाद ये है कि काजल अडवाणी खेसारी लाल पर यह आरोप लगाती है कि मुझसे भी इनका चक्कर था और बहुत सारे लड़कियों से इनका चक्कर था, जिनका फोटो और स्क्रीनशॉट इनके मोबाइल में भी है। दोस्तों ये सब बात पर हम आएंगे, लेकिन अगर चक्कर का बात है तो हम चक्कर पे सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आते हैं अक्षरा सिंह पे। दोस्तों अक्षरा सिंह का चक्कर होता है किससे? पवन सिंह से। समझ रहे हैं? कोई हमेशा ये अक्षरा सिंह को चक्कर किसी गरीब लड़का से नहीं हुआ, कोई मतलब कि मजदूर से नहीं हुआ, किससे हुआ? तो पवन सिंह से प्यार हो गया, एकदम सच्चा प्यार। और वो सच्चा प्यार का नतीजा क्या है आप जान लीजिए। दोस्तों जब पवन सिंह से अक्षरा सिंह को जब प्यार हो गया तो जब शादी का बात तो होना ही था, और शादी का बात जब हुआ तो पवन सिंह ने कंडीशन रखा कि हाँ तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो शादी करेंगे, लेकिन बात ऐसा है ना कि तुम मेरे जायदाद में हिस्सेदारी नहीं बनोगे। और वो एक कागज बना के लाए और उस पर साइन करने के लिए अक्षरा सिंह को बोले कि तुम इस पर साइन करो, तुम मुझसे प्यार करते हो शादी करेंगे, लेकिन तुम मेरे जायदाद का हिस्सेदारी नहीं बनोगे। तो क्या हुआ कि अक्षरा सिंह ने उस मतलब कागज पर साइन नहीं किया और मतलब कि वहाँ से कुछ हुआ, ब्रेकअप हुआ और दोनों का शादी ब्याह टूट गया। और उसके बाद ना नुकुर चल रहा है, जिसके चक्कर में पूरा बिहार और भोजपुरी के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच रियल बात क्या है, लेकिन आज तक रियल बात पता नहीं चला है और दोनों का घोंच पोच चलता ही रहता है। तो भाई अब आप ये बताइए कि अक्षरा सिंह को अगर प्यार ही था तो वो साइन नहीं की, और ये प्यार है या व्यापार है? आप लोग कमेंट में अपना जरूर दें। और अब हम आते हैं काजल अडवाणी और खेसारी लाल यादव के बीच। तो दोस्तों काजल अडवाणी खेसारी लाल यादव पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिसके सुनने के बाद आप कहिए कि बस करके कजली रह दे। खेसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। वहाँ से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। फिर एक दिन वो मेरी नज़र से गिर गए और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची। अडवाणी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल अडवाणी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे। वो जो अभिनेत्री यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी जब तुम वही रीज़न होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। में उनको आंसू आते हैं। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। दोस्तों जब भी भोजपुरी के किसी हीरोइन को कोई काम नहीं दे रहा है तो वो क्या करता है कि विवाद फैला जाता है। अक्षरा सिंह को ले लीजिए या फिर आप काजल अडवाणी को ले लीजिए। काजल अडवाणी से उम्मीद नहीं था, लेकिन अक्षरा सिंह से तो उम्मीद था कि वो लोग तो झगड़ा मतलब कि फैलाएगा, विवाद फैलाएगा। लेकिन अब जो है काजल अडवाणी भी मतलब विवाद फैला रही है। और जब इन लोगों को काम नहीं मिलता है तभी ये काम करते हैं। काम मिलता है तो बहुत अच्छे हैं मतलब, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो बहुत बुरे हो जाते हैं। तो भाई काम तभी मिलेगा जब अपने आप को आप फिट रखिएगा, आप हीरोइन की तरह लगेगा, तब ना कोई आपको काम देगा। जिस तरह से खेसारी लाल यादव जिम जाते हैं, मतलब अपने शरीर को फिट रखते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और देखने में हीरो लगते हैं, तभी तो मतलब काम जनता पसंद करेगा, तभी तो आपको काम देगा। नहीं तो अगर अडवाणी को, अगर खेसारी लाल यादव काम देते हैं और लोगों को काजल अडवाणी पसंद नहीं आते हैं, उनका जो फिटनेस है वो नहीं है, तो वो क्या करेंगे? गाना फ्लॉप होगा, फिल्म फ्लॉप होगा, तो इससे नुकसान होगा उनका। तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अगर आपको काम ही लेना है तो बढ़िया से अपने आप को फिट बने, उस लेवल का बनाइए और काम लीजिए। इस तरह से मतलब कि किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगर आपको क्या लग रहा है काजल अडवाणी की बातों से, खेसारी लाल यादव के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।